वॉइस क्वेश्चन प्रैक्टिस डे 3 में फर्स्ट एक्सरसाइज हम लोग के पास, और यहाँ पर हम लोग इस एक्सरसाइज को एक एक करके सॉल्व करेंगे। हर एक क्वेश्चंस को यहाँ पर देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, चेंज द फ्लोइंग इनटू पैसिव वॉइस। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास है, डू यू प्ले टेनिस। क्या है? डू यू प्ले टेनिस। यह कौन से टेंस में है? इस टेंस का ये क्वेश्चन है, डू यू प्ले टेनिस। तो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और दूसरा हम लोग को मालूम होना चाहिए कि यह सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और तीसरा, यह इंट्रोगेटिव है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और इसको पैसिव में हम लोग जब चेंज करेंगे तो स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? जो ऑब्जेक्ट है उसे पहले लिखेंगे। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे तो कैसे बन जाएगा यह? टेनिस इज प्लेड बाय यू। अब इसी को इंट्रोगेटिव में बदल दीजिए, टेनिस इज प्लेड बाय यू। तो इज को पहले कर देंगे, फिर टेनिस हो जाएगा, फिर प्लेड हो जाएगा, देन आफ्टर प्रीपोजिशन बाय हो जाएगा, और उसके बाद यू लिखेंगे। ठीक है, तो यही चीज हमें यहाँ पर करना है। तो टेनिस है तो टेनिस के साथ क्या लगेगा? डू डस डिड है तो इसके साथ जो एक्सुलरी वर्ब आएगा उसमें ही लिखेंगे। तो टेनिस के साथ इज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर टेनिस, TENNIS, टेनिस इज, सॉरी इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव में हम लोग को चेंज करना है, इसमें इसे छोड़ना नहीं है, इंट्रोगेटिव में ना बदलेंगे। तो फिर आइए हम लोग इंट्रोगेटिव में इसे चेंज कर लेते हैं। तो इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे तो इज को पहले लिखेंगे। ठीक है, इज टेनिस, TENNIS, टेनिस क्या हो जाएगा? इज टेनिस। उसके बाद प्लेड, PLAYED, प्लेड बाय यू। टेनिस इज टेनिस प्लेड बाय यू, क्वेश्चन मार्क देंगे। ठीक है, फिर इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। शी नोज मी, यह कौन सा टेंस है? यह तो सिंपल सेंटेंस है, मीन्स यह अफर्मेटिव में है और पॉजिटिव सेंटेंस है, और यह सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव स्ट्रक्चर क्या होता है? इज लगाएंगे, आर लगाएंगे, या इज आर या फिर एम लगाएंगे, प्लस V3 प्लस बाई यानी प्रीपोजिशन, और शुरू में सब्जेक्ट देंगे, मीन्स ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करके लिखेंगे, और लास्ट में जो सब्जेक्ट है इसका उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके लिखेंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा? आई एम, नो का भीतरी क्या हो जाएगा? नोन, आई एम नोन। उसके बाद नोन के साथ क्या लगाएंगे? बाय का यूज नहीं करेंगे, टू का यूज करेंगे। आई एम नोन टू हर। ठीक है, आई एम नोन टू हर, ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग के पास क्वेश्चन है, आई रोट एन एप्लीकेशन। यह कौन सा टेंस है? यह बंधु टेंस है, इसे हम कहेंगे सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर पैसिव में क्या हो जाएगा? हो जाएगा वाज या वर प्लस क्या लगाएंगे? V3। ठीक है, और शुरू में प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करके, और शुरू में जो ऑब्जेक्ट है उसे सब्जेक्ट में चेंज करके लिखेंगे। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? एन एप्लीकेशन, एंड एप्लीकेशन, एंड एप्लीकेशन, और एन एप्लीकेशन। उसके बाद क्या? यहाँ पर वाज, एन एप्लीकेशन वाज। इसके बाद रोट है तो ये V2 है, ये V2 है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तो इसको हम लोग राइट का V2 रोट, और उसके बाद रिटेन, तो वाज रिटेन बाय, और क्या लिखेंगे? बाय मी। ठीक है, वाज रिटेन बाय मी। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारा
सही हो गया, बन गया। ठीक है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन, यू हैव कमिटेड दिस मिस्टेक, आपने यह गलती किया है। ठीक है, तो यहाँ पर दिस मिस्टेक क्या हो जाएगा, दिस मिस्टेक क्या है, ऑब्जेक्ट है, कमिटेड क्या है, वर्ब थर्ड है, और ये पास्ट सिंपल सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव प्लस V3 का यूज करते हैं, और ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। इसको चेंज कैसे करेंगे, दिस मिस्टेक को पहले लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा दिस मिस्टेक, MISTAK, दिस मिस्टेक, उसके बाद हैज, दिस मिस्टेक हैज, उसके बाद हैज हैव लगाएंगे, उसके बाद बीन लगाएंगे, दिस मिस्टेक हैज बीन कमिटेड, COMM, उसके बाद क्या हो जाएगा, ITTED कमिटेड, उसके बाद क्या लगाएंगे, उसके बाद बाई। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, बाई, और उसके बाद यू, दिस मिस्टेक हैज बीन कमिटेड बाई यू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या बनेगा, अगला प्रश्न देख लेते हैं। डज अमित इरिगेट द प्लांट्स इन टाइम, क्या अमित पौधों को समय से सिंचता है, तो यहाँ पर अमित का एक कैपिटल होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हम लोग का, सबसे पहले इसको आप अफर्मेटिव में चेंज कर लीजिए, क्या बनाएंगे, अमित इरिगेट्स दी प्लांट्स इन टाइम, तो इसको क्या बनाएंगे, द प्लांट से शुरू करेंगे या नहीं, द प्लांट्स आर इरिगेटेड बाय अमित इन टाइम, तो यहां पर द प्लांट्स के साथ क्या लगेगा, इज या आर, तो आर लगेगा, तो यहां पर सबसे पहले आर लिख देते हैं, आर, उसके बाद दी प्लांट्स आर द प्लांट्स, उसके बाद ऐसे इसको अफर्मेटिव में लिखते तो क्या होता, द प्लांट्स आर, ठीक है, इरिगेटेड, तो वही इसको इंट्रोगेटिव में चेंज कर दीजिए, आर द प्लांट्स इरिगेटेड, आर द प्लांट्स इरिगेटेड, और किसके द्वारा, तो प्रीपोजिशन के बाद क्या लिखेंगे, बाय अमित, आर द प्लांट्स इरिगेटेड बाय अमित, उसके बाद इन टाइम, ठीक है, इन टाइम भी है, और फिर हम लोग लगाएंगे एक क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न तो हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न में ही हैज स्टोलन माई पेंसिल, उसने मेरा पेंसिल चोरी कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर हैज लगता है छूट गया, हैज लिखना, ही स्टोल, इसको चलिए इनको आप हटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, यह सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो गया। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, माई PENCIL, माई पेंसिल इज स्टोलन, किसके द्वारा, बाय, स्टोलन बाय हिम, माई पेंसिल इज स्टोलन बाय हिम। ठीक है, माई पेंसिल इज स्टोलन बाय हिम, तो हो गया ये। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है, द चिल्ड्रन वर हेल्पिंग द ओल्ड वुमन, बच्चे लोग क्या कर रहे हैं, बूढ़ी महिलाओं की मदद कर रहा है। ठीक है, तो यह कौन सा टेंस है, तो ऑफ कोर्स आप कहेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है यह, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, वाज वर, जब पास्ट में पैसिव में बनाएंगे तो वाज वर प्लस बीइंग प्लस V3। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो साथ में रहेगा ही। ठीक है, तो ये इसका पैसिव स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर बनाएंगे दी, ये पेन ज़्यादा गाढ़ा लग रहा है,
इसे थोड़ा सा थिकनेस को कम कर लेते हैं हम लोग। दी ओल्ड वुमेन, अब ओल्ड वुमेन है तो यह सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या लगाएंगे, वाज का यूज करेंगे। द ओल्ड वुमेन वाज, उसके बाद क्या लगाएंगे, बीइंग, ओल्ड वुमेन वाज बीइंग, उसके बाद हेल्प्ड, ठीक है। द ओल्ड वुमेन वाज बीइंग हेल्प्ड बाय, किसके द्वारा, बाय द चिल्ड्रन, ठीक है, बाय द चिल्ड्रन। तो ये इस प्रकार से हमारा सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न, द प्यून हैज ओपनड द गेट, यह कौन सा टेंस है, यह पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, यहां पर इसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा, हैज या हैव प्लस बीन प्लस V3, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। तो इसी को हम लोग ऐसे बना, इसका आंसर लिख लेते हैं। यहां पर क्या लिखेंगे, दी गेट हैज बीन opened by the प्यून, ठीक है। द गेट हैज बीन ओपनड बाय द प्यून, प्यून के द्वारा गेट खोला गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, हाउ हैव यू ऑर्गेनाइज्ड दिस प्रोग्राम, ठीक है। हाउ हैव यू ऑर्गेनाइज्ड दिस प्रोग्राम, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, हाउ है तो अगर हु रहता तो उसको हम बाई हुम में चेंज कर देते, बाकी कोई भी इंट्रोगेटिव WH वर्ड हो तो उसको हु वैसे का वैसे ही लिख दीजिए, तो हाउ का हाउ ही लिखेंगे। उसके बाद दिस प्रोग्राम के साथ हैव या हैज लगेगा, तो दिस प्रोग्राम के साथ हैज लगेगा, तो हाउ हैज, उसके बाद दिस प्रोग्राम, हाउ हैज दिस प्रोग्राम, उसके बाद यह इसमें बीन भी लगना है, ठीक है। तो हाउ हैज दिस प्रोग्राम बीन ऑर्गेनाइज्ड, हाउ हैज बीन दिस प्रोग्राम बीन ऑर्गेनाइज्ड। उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर किसके द्वारा, यू के द्वारा, ठीक है। तो बाय यू, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है और क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगा देंगे बस, क्योंकि सारे रूल्स आप पढ़ लिए हैं तो बनाना स्वाभाविक है, सिंपल है। वॉइस से रिलेटेड हम लोग रूल भी पढ़े हैं ऑल इंग्लिश ग्रामर में, और देन आफ्टर हम लोग क्वेश्चन भी कर रहे हैं, ठीक है। तो उतना ही आसान है जितना आप रोज सही से खाना खाते हैं, अच्छा लगता है, आप कोई जो जिसमें इंटरेस्ट है वो काम आपसे बहुत आसानी से बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है संपन्न, ठीक वैसे ही यहाँ पर भी अगर आप थोड़ा सा इंटरेस्ट आप में जग जाए तो यह पढ़ाई भी आपको उतने ही आसान लगेगा, और हर चैप्टर्स, हर रूल्स आपको उतने ही आसानी से और बढ़िया से याद हो जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है इंग्लिश, और बहुत ही बढ़िया से इंटरेस्टिंग वे में आप पढ़ सकते हैं इसे, और मज़ा भी आता है पढ़ने में। और अगर आपको रूल्स वगैरह कंसेप्ट क्लियर है तो फिर सारे के सारे प्रश्न बनाने में भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। चलिए हम लोग देख लेते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, इंडिया वोन ट्री सीरीज कप, ठीक है। इंडिया वोन ट्री सीरीज कप, तो यहाँ पर ट्री सीरीज कप क्या है, ऑब्जेक्ट है, और यह पास्ट इंडिफिनिट टेंस में है, ठीक है। यानी हम लोग कह सकते हैं सिंपल पास्ट में है। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि इंडिया क्या है, सब्जेक्ट है, आप समझेंगे। वोन क्या है, V2 है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, यह सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, वाज डालेंगे या वर डालेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, V3 हम लोग डालेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार यह आंसर बन जाएगा।
तो बाकी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर लेते हैं। तो यहां पर क्या लिखेंगे, ट्री सीरीज कप वाज वोन बाय, किसके द्वारा, हम भारतीय माना इंडिया के द्वारा जीता गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट डज शी टीच यू ऑन संडे, वह आपको रविवार को क्या पढ़ाती है। तो यहां पर सब्जेक्ट तो हम लोग समझ रहे हैं कि शी है, ऑब्जेक्ट हम लोग समझ रहे हैं कि यू है। ठीक है, और कब अदर वर्ड्स कंप्लीमेंट में यहाँ पर भी बाकी है, तो यू से शुरू करेंगे। यू के साथ क्या लगता है, आर लगता है या इज लगता है या एम लगता है। तो आप कहेंगे सर यू के साथ तो आर लगता है, तो बस पहले आपको व्हाट लिखना है। ठीक है, पहले आपको व्हाट लिखना है, फिर आपको आर लिखना है, देन आफ्टर यू लिखना है। इतना हो गया। तो व्हाट आर यू, अब यहाँ पर टीच है तो टीच का भीतरी क्या लिखेंगे आप, टीच का बंधु आप लिखेंगे टॉट। ठीक है, तो व्हाट आर यू टॉट। ठीक है, अब किसके द्वारा, बाई हर के द्वारा। ठीक है, शी के द्वारा, और कब, तो आप कहेंगे सर संडे को। ठीक है, व्हाट आर यू टॉट बाई हर ऑन संडे। ठीक है, संडे को आप उसके द्वारा क्या सीखे। ठीक है, क्या सिखा रहे हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 12 देखते हैं। यहां पर है व्हाई हैड यू नॉट फिनिश्ड योर वर्क। तो कहेंगे सर ये तो पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है। तो अगर आप पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर समझ गए कि यह सब्जेक्ट है, फिर ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये WH वर्ड है, फिर यह नेगेटिव सेंटेंस है, फिर ये V3 है, और फिर ये ऑब्जेक्ट बाकी इधर है। तो कैसे बनाएंगे, बहुत ही आसानी से बनाएंगे। आप इसको चेंज कर लीजिए। यहाँ पर क्या y है तो y को तो y में ही रहने दीजिए आप। ठीक है, y हो y में ही रहने दीजिए। योर वर्क के साथ हैड ही लगेगा, तो y हैड, उसके बाद आप योर वर्क लिख लीजिए। ठीक है, या y हैड, बिल्कुल आप योर वर्क ही लिखेंगे। y had your work, उसके बाद इसमें बीन भी लगाना है हम लोग को, है ना। तो बीन का भी यूज यहाँ पर करेंगे। तो फिर क्या करेंगे, जब बीन का भी यूज करेंगे और यहाँ पर नॉट भी है तो कर लेते हैं बीन। उसके बाद V3 का यूज करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का फिनिश्ड, नॉट बीन फिनिश्ड। उसके बाद किसके द्वारा, बाय यू के द्वारा। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन मार्क लगाएंगे यहाँ पर। तो इस प्रकार हम लोग का यह आंसर 12 नंबर बन गया, कंप्लीट हो गया। आइए देखते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर प्रश्न, हु टॉट यू रीजनिंग। तो आप यहां पर देखेंगे हु टॉट यू रीजनिंग। ठीक है, हु टॉट यू रीजनिंग। तो सबसे पहले हु है, तो हु के लिए हम बाय होम का यूज करेंगे, बाय होम। ठीक है, बाय होम यूज कर लिए। अब रीजनिंग की बात है, तो रीजनिंग के साथ क्या यूज करेंगे हम लोग, वाज ही यूज करेंगे। तो पहले लिख लेते हैं वाज, बाय होम वाज रीजनिंग। ठीक है, उसके बाद टॉट है, तो भैया टॉट के लिए तो हम लोग टॉट ही लिखेंगे। ठीक है, बाय होम वाज रीजनिंग टॉट, देन आफ्टर बाय यू या टू यू, किसको पढ़ाया जाता है, तो टू यू का यूज यहां पर मोस्ट एप्रोप्रिएट लग रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
14 नंबर, ही आस्क्ड मोहन टू हेल्प मी। यहाँ पर आप सब्जेक्ट देख लीजिए, ये भी टू देख लीजिए और यह ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और एक ऑब्जेक्ट इधर भी है, तो मीन्स एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो आप दोनों ऑब्जेक्ट में से किसी भी ऑब्जेक्ट को लेकर के बना सकते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेकर के भी बना सकते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी लेकर के बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं 14 नंबर प्रश्न में जो यहाँ पर है 14 नंबर क्वेश्चन, उसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो हम लोग मोहन को ले लेते हैं, तो मोहन, ठीक है। उसके बाद वास लगेगा या वर लगेगा, तो इसके साथ वास लगाएंगे, मोहन वास। उसके बाद आस्क्ड हो जाएगा, ठीक है। V3 हम लोग लिख देंगे, आस्क्ड, मोहन वाज आस्क्ड, देन आफ्टर टू क्या, टू हेल्प, किसको, टू हेल्प ही के लिए ना। यहाँ पर देख लीजिए मोहन अपने लिए हेल्प करने के लिए कह रहा है ना, आस्क्ड टू हेल्प हिम। तो ये हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ऐसे प्रश्न में आप गलती कर सकते हैं, इसलिए ध्यान से आप देख लीजिए। ये क्वेश्चन एकदम VVI, ठीक है। यह क्वेश्चन एकदम VVI, इसे आपको एकदम ध्यान में रखने हैं इस प्रश्न को, ठीक है। ये क्या हो गया, इंक, इंक बंधु कहाँ चले गए। हाँ, ये प्रश्न एकदम VVI, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एकदम नोट कर लेना है आपको। नेक्स्ट 15 नंबर प्रश्न, 15 नंबर, आई रिक्वेस्टेड हर टू सिंग अ सॉन्ग। मैंने उससे रिक्वेस्ट किया एक गाना गाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हर को पहले लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, हर के बदले शी लिखेंगे। उसके बाद सी के साथ क्या लगेगा, वास लगेगा, सी वास। उसके बाद क्या करेंगे, रिक्वेस्टेड, सी वास रिक्वेस्ट, सी वास रिक्वेस्टेड। उसके बाद क्या करेंगे, वह किसके रिक्वेस्ट, वह किसके द्वारा रिक्वेस्ट किए गई, सी वाज रिक्वेस्टेड टू सिंग ए सॉन्ग, और किसके द्वारा, मेरे द्वारा, ठीक है। तो रिक्वेस्टेड बाय मी टू सिंग ए सॉन्ग भी लिख सकते हैं, या रिक्वेस्टेड टू सिंग ए सॉन्ग बाय मी भी लिख सकते हैं, तो यहाँ दोनों चलेगा, ठीक है। रिक्वेस्टेड टू सिंग अ सॉन्ग, उसके बाद क्या करेंगे, बाय मी, ठीक है। तो ये आपका एकदम बढ़िया से बन गया। चलिए हम लोग 16 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 16 नंबर, दे टोल्ड मी टू फिनिश द वर्क। उन्होंने मुझसे कहा कार्य को संपन्न करने के लिए, ठीक है, फिनिश करने के लिए। तो क्या लिखेंगे ये हम, ये भी क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, आपको ध्यान देना चाहिए। टू फिनिश या टू फिनिश्ड, टू फिनिश यहाँ पर V1 फॉर्म होगा, ये गलत यहाँ पर मिसप्रिंट है, ठीक है। तो यहाँ पर डबल डबल वर्ब है, एक यहाँ पर हो गया और एक यहाँ पर हो गया। जब आप पैसिव बनाएंगे तो यह ध्यान रखना है, इस तरीके के क्वेश्चन जब आए तो क्या करेंगे, बहुत सावधानी से बनाएंगे, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले मी को उठा लेते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में, क्या हो जाएगा, आई वाज, उसके बाद टोल्ड, आई वाज टोल्ड, ठीक है। मैं कहा गया, मुझे कहा गया, क्या कहा गया, आई वाज टोल्ड, किनके द्वारा कहा गया, तो दे के द्वारा। तो दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, देम, मीन्स आई वाज टोल्ड बाय देम, क्या करने के लिए, टू FINISH, टू फिनिश द वर्क, कार्य को संपन्न करने के लिए उन लोगों के द्वारा मुझे कहा गया, ठीक है। तो कितना सिंपल है, बहुत आराम से बना सकते हैं। चलिए इंपरेटिव क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, देखते। ओपन द डोर, ये इंपरेटिव है और बिल्कुल या तो आदेश दिया गया हो यहाँ पर, या तो कमांड किया गया हो यहाँ पर, ठीक है। या तो यह आदेश दिया गया है या तो कमांड किया गया, ऑर्डर किया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन को जब हम लोग बनाएंगे तो लेट से शुरू करेंगे, ठीक है, और ऑब्जेक्ट को एज ए सब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे,
बी का यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये हम लोग का एक स्टेप होना चाहिए, प्रोसेस होना चाहिए बनाने के लिए इंपरेटिव सेंटेंस का, इस प्रकार का क्वेश्चन को। तो यहाँ पर चलिए बना लेते हैं इसको। लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, लेट द डोर, उसके बाद बी का यूज करेंगे, बी ओपेंड, लेट द डोर बी ओपेंड। चलो दरवाजा खोलते हैं, ठीक है। ओपन द डोर, दरवाजा खोलते हैं, लेट द डोर बी ओपेंड, दरवाजा खोलते हैं, ठीक है। ठीक उसी तरीके का यह भी प्रश्न आ गया, इसको वैसे ही बना लीजिए ठीक ऊपर वाले स्ट्रक्चर के अनुसार। लेट द लेटर, लेट द लेटर, उसका क्या हो जाएगा, बी पोस्टेड, लेट द लेटर बी पोस्टेड, ठीक है। अब 19 नंबर प्रश्न, 19 नंबर में ही ऑर्डर्ड, यह तो भैया सिंपल पास्ट टेंस का है और इसके उसी सिंपल पास्ट टेंस के स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, रवि, रवि, उसके बाद क्या लिखेंगे, वास, रवि वास ऑर्डर्ड, रवि वास ऑर्डर्ड, किसको ऑर्डर्ड किया गया भाई, रवि वास ऑर्डर्ड टू गो आउट, रवि को क्या ऑर्डर किया गया, बाहर जाओ, किसके द्वारा भाई, तो आप कहेंगे बाय शी, अर्थात बाय हर। सी हो गया नॉमिनेटिव केस में, नॉमिनेटिव फॉर्म में, और इसी को जब शी प्रोनाउन को हम लोग ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तो उसे ऑब्जेक्टिव केस में बदलना होगा, ठीक है। तो शी का क्या बन जाएगा, हर। तो इस प्रकार ये हमारा आंसर बन गया। चलिए, हेल्प द नीडी पीपल, जरूरतमंद लोगों की मदद की जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या बनाएंगे, ये तो इंपरेटिव सेंटेंस लग रहा है और इंपरेटिव सेंटेंस है, तो इसे हम लोग कैसे बनाएंगे, इसको हम लोग बनाएंगे, यह जो है क्या कह रहा है, करना चाहिए। तो यहाँ पर आप इसको इस स्ट्रक्चर से बना सकते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेंगे सब्जेक्ट के रूप में, तो क्या हो जाएगा, द नीडी पीपल, POPLE पीपल, उसके बाद शुड बी हेल्प्ड। यहाँ पर आप शुड का मॉडल वर्ब का यूज करेंगे, शुड बी हेल्प्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हम लोग के पास अगर इंपरेटिव सेंटेंस इस प्रकार का मिल जाए, तो ऑलरेडी लेट लिखा है, एक तो है कि इंपरेटिव सेंटेंस है उसमें लेट हम लोग को लिखना होता है, तो लेट को हटाएंगे नहीं, इस लेट को हम लोग को छोड़ देना है, ज्यों का त्यों, मीन्स लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट लेट सॉन्ग, ठीक है। उसके बाद बी का यूज करेंगे और फिर V3 का यूज करेंगे, तो लेट ए सॉन्ग बी सिंग का V3 फॉर्म क्या होता है, संग, ठीक है। किसके द्वारा, बाय हर के द्वारा, किसके द्वारा संग किया गया, बाय हर के द्वारा, ठीक है। तो यहां पर हम लोग के पास फिर 22 नंबर प्रश्न है, फीड दी हंगर, फीड द हंगर है, तो क्या बनाएंगे यहाँ पर, शुड का यूज करके बनाएंगे इंपरेटिव में, तो क्या बन जाएगा, दी HUNGER, दी हंगर शुड, SHOELD, दी हंगर शुड बी फेड, ठीक है। हंगर शुड बी फेड मीन्स भूखों को खाना जरूर खिलाना चाहिए, इस भूखों को खिलाना चाहिए खाना, ठीक है। ऐसे करके यहाँ पर मीनिंग है। चलिए यहाँ पर सी लुक्स आफ्टर मी, वह मेरी देखभाल करती है, ठीक है। तो क्या बनाएंगे हम लोग इसको, आई को सब्जेक्ट के रूप में, आई के साथ लगेगा, आई एम, लुक का वर्ब 3 लुक्ड, उसके बाद आफ्टर, द आफ्टर लिखेंगे, या एक फ्रेजल वर्ब भी है, लुक आफ्टर मींस टू रेज, टू क्या होता है, केयर करना, ठीक है, मीन्स देखभाल करना। तो आई एम लुक्ड आफ्टर, उसके बाद किसके द्वारा, बाय हर, उनके द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट 24 नंबर प्रश्न देख लीजिए,
बहुत ही सिंपल है। ए कार रैन ओवर हिज डॉग। ठीक है, यहाँ पर हम लोग जब बनाएंगे तो हिज डॉग को सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, हिज डॉग। ठीक है, उसके बाद वास, हिज डॉग वास, उसके बाद रैन रन, रैन रन। ठीक है, तो हिज डॉग वाज रन ओवर बाय, क्या बनेगा, ए कार। ठीक है, तो इस प्रकार यहां पर आप इसे बना सकते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, यहां पर 25 नंबर प्रश्न, 25 नंबर क्वेश्चन। आई नो हर, मैं उसे जानता हूं। ठीक है, उसको जानता हूं, तो यहां पर क्या बन जाएगा, शी, क्या लिखेंगे, इज या आर, क्या लिखेंगे शी के साथ, सी के साथ इज का यूज कर लेंगे यहां पर हम लोग। तो सी इज, इसका वर्ब 3 नो का, नोन, नो के साथ टू प्रीपोजिशन यूज करना है, तो नोन टू मी। ठीक है, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन, 26 नंबर प्रश्न देखते हैं। द रिजल्ट सरप्राइज्ड मी। ठीक है, यह पास्ट इंडेफिनिट अर्थात सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर है। सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसको पैसिव में हम लोग कैसे बनाएंगे, वाज या वर। ठीक है, प्लस V3 का यूज कर लेंगे हम लोग इसे बनाने के लिए। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आई के साथ वाज लगाएंगे, आई वाज सरप्राइज्ड, आई वाज सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड के साथ प्रीपोजिशन एट का यूज होता है। ठीक है, एग्री के साथ विथ का यूज होता है, नो के साथ टू का होता है। इसी प्रकार कुछ और प्रीपोजिशन है उसके, और वर्ब है, उसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज करना है वो आपको लिस्ट में दूंगा, उसे आप रिवाइज कर लीजिए या याद कर लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज देख लेते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग का 4 था, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग 3 एक्सरसाइज तक कंप्लीट कर चुके थे, डे 1 और डे 2 मिला करके, और यहाँ पर ये एक्सरसाइज 5 हो जाएगा। ठीक है, ये एक्सरसाइज नंबर 5 है। प्रिंट है टू चेंज द फ्लोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बेस्ड है, और इंट्रोगेटिव का भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस को फर्स्ट एक्सरसाइज में सोल्व किए हैं, और इंपरेटिव सेंटेंस को भी सोल्व किए हैं। और इससे पहले हम लोग कौन कौन से टेंस पर बेस्ड क्वेश्चन को सोल्व किए हैं, प्रेजेंट टेंस पर बेस्ड प्रश्न को हम लोग सोल्व किए हैं। ठीक है, कुछ प्रैक्टिस किए हैं, फिर पास्ट टेंस पर बेस्ड हम लोग किए हैं, फिर फ्यूचर टेंस पर बेस्ड क्वेश्चन को सोल्व किए हैं। और यहाँ पर हम लोग कौन कौन सा बेस्ड क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, इंपरेटिव सेंटेंस को सोल्व कर रहे हैं यहाँ पर, और फिर इंपरेटिव के साथ इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम लोग यहाँ पर सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, इंपरेटिव और इंटरोगेटिव। तो चलिए इन दोनों को हम लोग फिर से एक एक करके सारे क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। इस एक्सरसाइज नंबर 5 का सारे प्रश्न को हम लोग फॉर्मूले के साथ अभी कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे, क्वेश्चन का कौन सा स्ट्रक्चर है उससे बनाएंगे भी, जबकि हमने ऑलरेडी आपको इसके बारे में पूरा डिटेल से बताया है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसे, इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं, अभी बनाते हैं। डिड ही इन्फॉर्म द पुलिस। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यह सिंपल पास्ट टेंस है। ठीक है, सिंपल पास्ट में इंट्रोगेटिव है, तो जब इंट्रोगेटिव है अगर हम लोग डिड को हटाएंगे तो इसे क्या होना चाहिए, ही इन्फॉर्म्ड। ठीक है, ही इन्फॉर्म्ड द पुलिस। तो सबसे पहले यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, द पुलिस है, तो द पुलिस। उसके बाद ये आपको पता है कि यह सिंपल पास्ट क्या है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें डिड तो है, कोई बात नहीं है, उसके बाद V2 भी है। ठीक है, उसके बाद इसमें ऑब्जेक्ट है और सब्जेक्ट ही है,
तो इसे हम लोग करेंगे क्या, तो यहाँ पर द पुलिस के साथ वाज लगेगा या वर लगेगा, क्या लगना चाहिए, क्योंकि स्ट्रक्चर आपको पता है वाज वर प्लस V2 सॉरी V3, वाज वर प्लस V3, ये स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं, उधर दिखाई नहीं दिया, वाज वर प्लस V3, यह मुख्य रूप से इस स्ट्रक्चर पर आपको बनाना है, लेकिन इंट्रोगेटिव है तो जो एक्सिलरी वर्ब है उसको पहले लिखेंगे। तो द पुलिस यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इसके साथ प्लूरल फॉर्म में है पुलिस, तो इसके साथ वर का यूज हम लोग कर लेंगे, तो वर, इसके बाद वर द पुलिस, PULIC, वर द पुलिस, उसके बाद इन्फॉर्म का V3 क्या हो जाएगा, वर द पुलिस इन्फॉर्म्ड, वर द पुलिस इन्फॉर्म्ड किसके द्वारा, बाय हिम के द्वारा, ठीक है, वर द पुलिस इन्फॉर्म्ड बाय हिम, ठीक है। तो ये हम लोग का इस प्रकार से ये प्रश्न बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। डिड सी नॉट परचेस्ड अ कार, डिड सी नॉट परचेस्ड अ कार, तो यहां पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक कार के साथ क्या लगेगा, वाज या वर लगेगा, तो एक कार के साथ वाज लगेगा, तो वाज को पहले लिख लेना है, वाज अ कार, ठीक है, वाज अ कार, उसके बाद नॉट, उसके बाद V3 परचेस्ड, वाज अ कार नॉट परचेस्ड, उसके बाद किसके द्वारा, बाय हर के द्वारा, और एक क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार यह प्रश्न बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, अगला प्रश्न को। ये 3 नंबर प्रश्न है, डिड ही नॉट आस्क दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, डिड ही नॉट आस्क दिस क्वेश्चन, कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, दिस क्वेश्चन के साथ क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे या वर लगाएंगे, तो ऑलरेडी वाज हम लोग लगाएंगे, तो वाज को पहले लिखना है, वाज दिस क्वेश्चन, ठीक है, वाज दिस क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, आस्क का V3 फॉर्म लिखेंगे, तो आस्क का V3 फॉर्म क्या हो जाएगा, आस्क का V3 फॉर्म क्या होना चाहिए, लेकिन इसमें नेगेटिव फॉर्म है ना, नॉट लगा हुआ है, तो क्वेश्चन नॉट आस्क्ड, ठीक है, आस्क्ड किसके द्वारा, बाय ही के द्वारा, ठीक है, और एक यहाँ पर क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, तो ये इस प्रकार से ये हमारा आंसर सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, डज सी रीड अ नोवेल, तो क्या बन जाएगा, डज सी रीड अ नोवेल, क्या हमारा आंसर हो जाएगा, डज सी रीड अ नोवेल का क्या बन जाएगा, डज सी रीड अ नोवेल, यहाँ पर ए नोवेल के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा या आर लगेगा, तो आप कहेंगे कि सर नोवेल के साथ इज लगना चाहिए, तो बिल्कुल इज लगेगा, इज को आप लगा दीजिए यहाँ पर, इज अ नोवेल, उसके बाद V3 फॉर्म रीड का क्या हो जाएगा, रीड का जो V3 फॉर्म है वह रीड ही रहेगा। आपको पता होना चाहिए कट का कट ही रहता है, V1 V2 V3 कट का कट, ठीक है। रीड का रीड स्पेलिंग में एक ही रहेगा, लेकिन प्रोनाउंसिएशन अलग अलग हो जाएगा, रीड रेड, ठीक है। कट यहाँ पर सेम प्रोनाउंसिएशन भी और स्पेलिंग भी, और यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, रीड रेड, ठीक है। इज अ नॉवल, अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, इज अ नॉवल, क्या, रीड का स्पेलिंग वही पढ़ेंगे रेड, इज अ नॉवल रेड, अब किसके द्वारा भाई पढ़ा गया, तो यह भी तो हम लोग को लिखना है, तो बाय सी का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, हर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं,
डज शी नॉट क्लीन द रूम, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर हम आराम से इस प्रश्न को बना सकते हैं। कौन से टेंस में है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। यहाँ पर सी सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, क्लीन वर्ब हो गया, ठीक है, और रूम ऑब्जेक्ट हो गया। तो द रूम को आप लिख लीजिए यहाँ पर, द रूम, उसके बाद क्या हो जाएगा, सॉरी हम लोग समझने के क्रम में द रूम क्यों लिख लिए, हम लोग को तो लिखना है द रूम के साथ जो वर्ब का यूज करेंगे, एक्सुलरी वर्ब का यूज करेंगे, उससे पहले लिखेंगे ना। द रूम के साथ इस या आर क्या यूज करेंगे, तो रूम के साथ हम लोग इस यूज करेंगे, तो इस को पहले लिखेंगे, इज द रूम। उसके बाद क्या लगाएंगे, नॉट है तो बिल्कुल नॉट लगाएंगे, नॉट। उसके बाद क्लीन का भीतरी फॉर्म क्या हो जाएगा, क्लीन्ड, CLEANED, इज द रूम नॉट क्लीन्ड। उसके बाद क्या हो जाएगा, किसके द्वारा, तो आप कहेंगे बाय हर, ठीक है, और एक क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। और यहाँ पर ये इस मैच को इतना दूर क्यों आ गया मैच, ये तो एडजस्ट हो सकता था इधर ही। तो यहाँ पर मैच लिख लेते हैं, मैच और एक क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब इसको प्रश्न को हम लोग सोल्व कर लेते हैं। Where have you played the cricket? आपने क्रिकेट कहाँ खेला था, कहाँ खेल चुका था। तो इसको सिंपल सी बात है, सबसे पहले यहाँ पर यह क्या है, सब्जेक्ट है, और ये क्या है, मेन वर्ब है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है, एक्सुलरी वर्ब है, और ये क्या है, WH वर्ड है, ठीक है। तो इतना सारा चीज है। तो और ये सब चीज आपको कैसे जानकारी होगी कि कौन सा वर्ड क्या है। अगर यहाँ पर एडजेक्टिव रहता, प्रीपोजिशन रहता, एडवर्ब रहता, ठीक है, कोई कंजंक्शन आ जाता, किस वर्ड को हम लोग क्या कहेंगे, यह भी आपको समझना ज़रूरी है कि आखिर माना इसमें कौन कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज़ किया हुआ है। तो इतना तो हम लोग कह दिए कि ये सब्जेक्ट है, यह सब्जेक्ट यू, आखिर कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो आप कहेंगे कि सर यह नाउन के जगह पर जिसका यूज़ करते हैं उसे हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। चलिए ये तो हम समझ गए कि यह प्रोनाउन है, ठीक है। तो इसी प्रकार से द क्या है, तो आप क्या कहेंगे, ओहो, ए एन और द को हम लोग आर्टिकल कहते हैं, ए एन को हम लोग इंडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं, द को हम लोग डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं, और इसे हम लोग डिटर्मिनर के अंतर्गत रहते हैं, और डिटर्मिनर के बाद नाउन का आना जरूरी रहता है। तो आप इस प्रकार से कह सकते हैं कि द डिटर्मिनर है। डिटर्मिनर में क्या है सर, डिटर्मिनर में यह क्या है, आर्टिकल है। डिटर्मिनर के बाद क्या आ गया, तो आप कहेंगे कि डिटर्मिनर के बाद तो सदैव क्या आता है, सदैव नाउन आता है। तो क्रिकेट क्या हो गया, नाउन हो गया। वाह, ये तो बड़ी आसानी से आप पकड़ लिए सारे के सारे। और ये क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। तो फिर वाह, अरे ये तो एडजेक्टिव। तो फिर इस प्रकार से आप सारे के सारे वर्ड्स को आराम से समझ सकते हैं, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसके लिए सारे के सारे ट्यूटोरियल क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा ग्रामर के सेक्शन में, या वैसे ही जब हम रेगुलर क्लास करते हैं या फिर जो भी क्लासेस आपको अपलोड किया जाता है उसे आप जरूर देखिए, उसे समझिए, फिर आप अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर करते रहिए, ठीक है। और हमारा बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हैं आप, जो टारगेट बैच है उसे। तो इसे हम लोग क्या बना लेंगे, दी क्रिकेट, DCRICKET, दी क्रिकेट, द क्रिकेट, सॉरी, फिर से वही बात। हम लोग के पास यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, तो जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इंट्रोगेटिव वर्ड ही पहले लिखेंगे ना। तो क्या बन जाएगा, WHERE, वेयर। उसका द क्रिकेट के साथ क्या यूज करेंगे, हैज, वेयर हैज। उसके बाद हम लोग द क्रिकेट लिखेंगे, वेयर हैज द क्रिकेट। और यह जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है और उसका स्ट्रक्चर जब पास्ट में पैसिव बनाते हैं तो हैज हैव के बाद क्या लगता है, बीन का यूज होता है, ठीक है। तो क्रिकेट मैच, MATCH मैच, उसके बाद क्या यूज करेंगे, बीन का यूज हम लोग जरूर करेंगे। तो बीन
उसके बाद V3 प्लेड, और किन के द्वारा, तो प्लेड बाय यू के द्वारा। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारा यह प्रश्न भी बन गया। चलिए नेक्स्ट, वी मस्ट हैव रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। ठीक है, 7 नंबर प्रश्न, वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। ठीक है, क्या वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, यही कहेंगे ना, वी मस्ट हैव रिस्पेक्टेड आवर एल्डर्स। तो कौन सा टेंस में है यह, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। तो इसका जब हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट है उसे सब्जेक्ट के रूप में लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यह ऑब्जेक्ट है, फिर यह वर्ब 3 है, और यह मॉडल है, और यह एक्सिलरी वर्ब है हैज हैव के रूप में, और यह सब्जेक्ट है। ठीक है, तो अभी इसको उसी तरीके से यहाँ पर सजा लेंगे पैसिव में, आवर एल्डर्स। ठीक है, अब आवर एल्डर्स के साथ क्या लगेगा, उसके बाद आवर एल्डर्स मस्ट, उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, हैव। ठीक है, हैव के साथ क्या लगाएंगे, बीन। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे, रेस्पेक्टेड। ठीक है, और ये ऑलरेडी नोन है, हर किसी के द्वारा उसको उनको रेस्पेक्ट मिलना ही चाहिए। हम लोग के एल्डर है, आवर है तो हम लोग का ही लिखेंगे, तो ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। बाय अस लिख भी दिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ अगर ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है और वहां पर दोनों आ जाए, ठीक है, हैव बीन रेस्पेक्टेड और दूसरा बाय अस, तो आपको इसे ही सिलेक्ट करने चाहिए सदैव। ठीक है, नेक्स्ट नंबर प्रश्न, यू कुड हैव कोऑपरेटेड हर। ठीक है, अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो आंसर हो जाएगा हर है, तो उसके बाद हम लोग सी लिखेंगे, तो सी COULD, सी कुड हैव बीन कोऑपरेटेड बाय यू। ठीक है, नेक्स्ट इस प्रश्न को हम लोग बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे इस प्रश्न को, 5 नोटोरियस क्रिमिनल्स, इसको सबसे पहले लिखेंगे 5 नोटोरियस। ठीक है, 5 नोटोरियस क्रिमिनल्स। ठीक है, 5 नोटोरियस क्रिमिनल्स, उसके बाद वर अरेस्टेड। ठीक है, वर अरेस्टेड, और फिर अरेस्ट किया गया तो स्वाभाविक है पुलिस के द्वारा ही, तो हमें बाय पुलिस लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्या बन जाएगा, दी मैटर हैज बीन डिस्कस्ड, और फिर बाय अस लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर नेक्स्ट नंबर एडवर्टाइज द पोस्ट। अब ये आ गया एडवर्टाइज द पोस्ट, तो हम लोग क्या बनाएंगे, लेट लगा करके, लेट दी पोस्ट बी एडवर्टाइज्ड। ठीक है, आई न्यू हर। ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे, शी, अब यहां पर V2 है तो इसे वास या वर का यूज करेंगे, तो सी वाज नोन बाय मी। ठीक है, शी वाज नोन बाय मी। अब डू यू टीच देम, तो क्या बनाएंगे इसे हम लोग, दे, सॉरी ये इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव में ही हम लोग बनाएंगे, तो दे के साथ क्या यूज करेंगे, इज या आर, दे के साथ आर का यूज करेंगे, तो हम लोग आर से बनाएंगे। ठीक है, आर दे टीच का भीतरी टॉट, TAUGH, TR दे टॉट, फिर किसके द्वारा, बाय यू के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे।
डिड सी अब्यूज देम, क्या बन जाएगा आंसर? डिड सी अब्यूज देम का इतना क्रॉस क्यों हो रहा है? हाँ, तो क्या आंसर बन जाएगा? डिड दे अब्यूज। तो यहां पर इसको आप ऐसे बना सकते हैं, इस प्रकार से भी, डिड शी अब्यूज देम को ऐसे हम लोग बना सकते हैं। क्या करेंगे? दे और देम को दे में चेंज करेंगे, और दे के साथ वाज लगेगा या वर लगेगा, तो आप कहेंगे दे के साथ वर का यूज हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले वर दे अब्यूज्ड बाय हर, वर दे क्या हो जाएगा? अब्यूज्ड बाय हर। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर वाई हैव दे किल्ड हर, ठीक है, तो वाई है तो वाई को आप वाई में ही रहने दे, और शी यहाँ पर शी हर को सी में चेंज करेंगे, तो शी के साथ हैज या है क्या लगेगा? दे शी के साथ क्या लगेगा? हैज का यूज करेंगे, तो वाई के साथ हम लोग हैज शी, ठीक है। उसके बाद बीन का यूज हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं, हैज बीन, ठीक है, किल्ड KILLED किल्ड, उसके बाद बाय, किल्ड बाय देम, ठीक है, और एक क्वेश्चन मार्क लगाएंगे यहाँ पर हम लोग। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं somebody broke the window, तो यहाँ पर क्या बनाएंगे? the window, ठीक है, the window was broken, the window was broken। ये हम लोग somebody, someone, no one ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये V2 हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, और ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में पहले लिख दिए, और फिर वाज वर का यूज हो गया, और ब्रोक का V3 ब्रोकन हो गया, और V1 ब्रेक हो गया। फिर 70 नंबर इंडिया में डिफीट पाकिस्तान, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? इंडिया में डिफीट पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में भी डिफीटेड बाय इंडिया, ठीक है। पाकिस्तान में, उसके बाद क्या लगाएंगे? बी डिफीटेड, पाकिस्तान में भी डिफीटेड बाय इंडिया, ठीक है। तो ये इस प्रकार हम लोग का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग अभी देख लेते हैं इसका 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है। लगता है ये क्लास काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग को बीच में ही बाकी के क्वेश्चंस अगले क्लास में हम लोग करेंगे। चलिए, और अभी 15 17 शायद इस एक्सरसाइज में 17-18 क्वेश्चंस और है, इसे हम लोग सोल्व कर लेते हैं। द पीपल मे हैव नोन द ट्रूथ, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? द ट्रूथ सब्जेक्ट के रूप में लेंगे, द ट्रूथ may have been known, ठीक है। तो ये हमारा आंसर बन गया। नेक्स्ट हम लोग का nobody has criticized them, तो क्या बन जाएगा? nobody has criticized them, they have not been criticized, ठीक है। they के साथ have, they have not been criticized, और अभी हम लोगों ने बात किया कि someone, no one is, somebody, nobody, ये सब ऑब्जेक्ट के रूप में हम लोग नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो वो ऑलरेडी नोन है, ये सब चीज पता रहता है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन,
आई शैल कास्ट माई वोट इन हिज फेवर, तो क्या बना देंगे हम लोग, माई वोट विल बी कास्ट इन हिज फेवर, ठीक है। माई वोट विल बी कास्ट, माई वोट विल बी कास्ट, उसके बाद इन हिज फेवर, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न हम लोग कर रहे हैं, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आप कई बार एग्जाम वगैरह में भी इसे देखे होंगे, इसलिए परिचित होंगे किस प्रकार का क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। दे विल स्टार्ट एन इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, तो हम लोग क्या बनाएंगे, इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को। एंड इंस्टीट्यूट विल बी स्टार्टेड बाय देम इन दिल्ली, ठीक है। क्या हो जाएगा, एंड institute will be started by them in Delhi, ठीक है। तो ये इस प्रकार से बन गया। नेक्स्ट, नो वन विल डू एनीथिंग अगेंस्ट यू, ठीक है। अब इसे हम लोग कैसे बनाएंगे, नथिंग विल बी डन अगेंस्ट यू, ठीक है। एनीथिंग है, इसको सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तो एनीथिंग, और ये नेगेटिव है तो नथिंग लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो नथिंग विल बी डन अगेंस्ट यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास है 23rd नंबर, यू विल नॉट एडमिट कैंडिडेट्स अंडर 20, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे इस प्रश्न को हम लोग, इस प्रश्न को हम लोग आसानी से बना सकते हैं, कैंडिडेट्स अंडर 20, candidates under 20 will not be admitted, ठीक है। नेक्स्ट 24 नंबर, एनीबडी कैन इजिली लिफ्ट द बैग, कोई भी आसानी से बैग को लिफ्ट कर सकता है, उठा सकता है। इस प्रश्न को हम लोग कैसे बनाएंगे, द बैग कैन बी इजिली लिफ्टेड, ठीक है। यह ऑब्जेक्ट है, फिर लिफ्ट वर्ब है, ठीक है। इसी को हम लोग यहां पर ले लेते हैं, फिर ऐसे ये कभी कभी ना मार्कर भी चलता नहीं है ठीक से, तो यहां पर क्या हो जाएगा, the bag can be easily lifted, ठीक है। नेक्स्ट, none can challenge him, कोई उसे चैलेंज नहीं कर सकता है। तो कैसे बनाएंगे हम लोग यहाँ पर, इस प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे, he cannot be challenged, ठीक है। ही CANNOT कैनॉट बी CHALLENGED चैलेंज्ड, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग यहां पर बनाते हैं, दे कुड सोल्व द प्रॉब्लम, इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, द प्रॉब्लम कुड बी सोल्व्ड बाय देम, ठीक है। क्या बन जाएगा, द प्रॉब्लम COULD could be solved by them, ठीक है। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग का कंप्लीट हो गया। चलिए 27 नंबर प्रश्न, ही में डिफीट यू, वह आपको परास्त कर सकता है, तो क्या हो जाएगा, यू मे बी डिफीटेड बाय हिम, हम लोग बना लेंगे यू
may be defeated by him। ठीक है, अब इस प्रश्न को वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, तो क्या बन जाएगा? प्रोमिसेस, PROMISES, प्रोमिसेस, SHOULD, शुड बी केप्ट। प्रोमिसेस रखनी चाहिए, मीन्स जो भी प्रोमिस करें उसे निभाने चाहिए। तो यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन, आई एम टू पेंट द गेट। तो प्रश्न को हम लोग कैसे बनाएंगे? द गेट इज टू बी पेंटेड बाय मी। क्या बन जाएगा? द गेट इज टू बी पेंटेड बाय मी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मिस्टर सिन्हा सर इज टू टीच अस। मिस्टर सिन्हा सर हम लोग को पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो फिर इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे? 30 नंबर क्वेश्चन है यह। मीन्स वी आर टू बी टॉट बाय मिस्टर सिन्हा। क्या बन जाएगा? वी आर टू बी, TAUGHT, वी आर टू बी टॉट। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? बाय किनके द्वारा? मिस्टर सिन्हा के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। दे हैड टू बिल्ड अ हाउस, उन्हें एक घर बनाना था। ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेंगे ऐसे प्रश्न को? बस ठीक इसे पहले लिखेंगे, तो ए हाउस, उसके बाद हैड, ए हाउस हैड टू बी built, BUILT, a house had to be built। फिर क्या करेंगे? by them। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न हम लोग क्या करेंगे? देयर इज नथिंग टू वीप फॉर। ठीक है, रोने के लिए, खोने के लिए कुछ नहीं है। तो इस तरीके, इसका मीनिंग इसी सेंस में है, ऐसे ही है। तो फिर हम लोग इस प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे? देयर इज नथिंग टू बी वेप्ट फॉर। ठीक है, देयर इज NOTHING, नथिंग टू बी wept for। ठीक है, there is nothing to be wept for। next question, there is no chance to lose। ठीक है, there is no chance to lose, तो हम लोग इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे? there is no chance to be lost, there is no chance to be lost। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज टाइम टू टेक एक्सरसाइज। तो क्या बन जाएगा? इट इज टाइम फॉर एक्सरसाइज टू बी टेकन। ठीक है, इट इज टाइम फॉर, it is time for exercise to be taken। 35 number question, it is time for our prayers to be said। आंसर हो जाएगा it is time for pen, it is time for our prayers to be said। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आंसर हो गया।
चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज है, ये 6 एक्सरसाइज हो जाएगा हम लोग का। ये ऑप्शन बेस्ड है, ये एक्सरसाइज भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 6 नंबर ऑप्शन बेस्ड एक्सरसाइज, इसे भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। या फिर रहने दो, ये क्लास तो ऐसे ही काफ़ी लंबा हो चुका है।